इसी तरीके से टाटा कंज्यूमर्स के भी मुनाफे की खबर निकल कर के आई। क्वार्टर 1 का मुनाफा जो है इनका 27% बढ़ा है, बढ़कर के ये 200 माफ कीजिएगा 427 CR पर हुआ। रेवेन्यू में भी करीब 12% का जंप हमें देखने को मिला है। EBITDA की बात करें तो इसमें भी ग्रोथ हमें देखने को मिली है और नतीजे जो हैं वो अनुमान से बेहतर रहे हैं। और शेयर की बात करें तो इसमें भी 1.42% की बढ़त हमें देखने को मिली थी। 1092 के लेवल पर क्लोजिंग दी है टाटा कंज्यूमर्स ने। सर लास्ट अगर हम क्वार्टर के नतीजे देखें तब भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया था। क्या ये अच्छा शेयर रहेगा अगर पैसा लगाना है तो? जी बिल्कुल, देखिए उर्वशी जी, स्टॉक तो लगातार काफी अच्छे अर्निंग्स पेश कर रहा है। लास्ट क्वार्टर की आपने बात की, हम्म। तब ब्रेकआउट करने की भी कोशिश की थी। जो 1200 का जोन है, हम्म। रेजिस्टेंस जोन है, वहां से क्रॉस करके काफी अच्छे लेवल्स बने थे। फिर वापस स्टॉक आप देखेंगे एक रेंज में चला गया है। तो स्टॉक अपना जो हम्म। लोअर एंड ऑफ द रेंज करीबन 1050 1100 का जोन है, उसी जोन में ट्रेड कर रहा है। अर्निंग्स काफी बेटर डिलीवर कर रहा है। बट समहाउ यहाँ पर आप देखेंगे तो जो एफएमसीजी पैक के लेके, या फिर आप ओवरऑल कंजम्पशन थीम को देखेंगे तो एक नेगेटिव थीम चल रही है। इसी वजह से यहाँ पर स्टॉक में यहाँ पर मोमेंटम नहीं बन रहा है। बट काफी अच्छे लेवल्स हम्म। पे है, यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 1040 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ऊपर की तरफ सबसे पहला टारगेट रहेगा 1185 1225, दो हम्म। टारगेट्स बनेंगे। उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो यहाँ पर 1400 तक के भी टारगेट बन सकते हैं। स्टॉक ने लगातार कोशिश की है 1200 के जोन को क्रॉस करने की, कर नहीं पा रहा है। बट जैसे यहाँ पर क्लोजिंग मिलेगी और एक मोमेंटम बढ़ेगा, यहाँ पर काफी बढ़िया हम्म। रिटर्न बन सकते हैं। चलिए ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। क्वार्टर 1 का इनका जो मुनाफा है वो करीब 145% बढ़कर के 5469 CR पर रिपोर्ट हुआ है। रेवेन्यू की बात करें उसमें भी 77% का जंप हमें देखने को मिला है और इस ग्रोथ के साथ में 13,747 पर इन्होंने रजिस्टर किया है। EBITDA की बात करें तो इसमें भी रिकॉर्ड बढ़त हमें देखने को मिली है 109% की ग्रोथ के साथ। ये 8074 CR पर रिपोर्ट किया गया है और कुल खर्च जो है वो बढ़ करके 6749 CR रहा है। लेकिन सर अगर हम कल के सेशन की बात करें तो निफ्टी मेटल गिरावट की तरफ हमें देखने को मिला था। क्रूड की मार अच्छा खासा मेटल स्पेस झेल रहा है, आपका नजरिया क्या रहेगा? जी देखिए उर्वशी जी, हम काफी दिनों से चर्चा कर रहे हैं निफ्टी मेटल जो है हम्म। इनवर्सली कोरिलेटेड है डॉलर इंडेक्स से। और डॉलर इंडेक्स जी। की अगर बात करेंगे, डॉलर इंडेक्स करीबन वापस यहाँ पर $102 जो अप्रोच है वो लेवल अप्रोच करना शुरू कर दिया है। तो उसी वजह हम्म। से आप देखेंगे मेटल्स के अंदर यहाँ पर एक गिरावट हमें देखने को मिल रही है। साथ ही में अगर हम्म। हिंदुस्तान जिंक की बात करेंगे तो जो सिल्वर प्राइसेस होते हैं उस हिसाब से यहाँ पर स्टॉक के अंदर मोमेंटम हमें देखने को मिला था। अब आप हम्म। देखेंगे सिल्वर अपने ऊपरी स्तरों से करीबन 50-60% नीचे आ चुका है। उसी की वजह से जी। यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक के अंदर भी हमने काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। अब यहाँ पर एक हम्म। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है करीबन 495 से लेके 500, उसी यहाँ पर हम्म। जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर सिल्वर में कोई रिवर्सल हमें देखने को मिलता है, ऊपरी स्तर देखेंगे, तो यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक के अंदर भी थोड़ा सा यहाँ पर आप देखेंगे तो एक मोमेंटम बनता दिखेगा। हाल फिलहाल स्टॉक आप देखेंगे तो करीबन 515 से लेके 540 एक जोन में ट्रेड कर रहा है। तब तक यहाँ पर कोई मोमेंटम नहीं बन रहा है। 540 के ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलेगा तो करीबन जी। 600 तक के टारगेट बन सकते हैं। एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे अगर ऑलरेडी पोजीशन या फिर नया नया इन्वेस्ट करना है 495 का, और एक थोड़ा सा रिस्क ले हम्म। सकते हैं। सिल्वर में अगर कोई रिवर्सल बनता है तो यहाँ पर भी स्टॉक के अंदर रिवर्सल बन सकता है। ठीक है। इसके अलावा HDFC बैंक ये भी अब देखें तो प्रीवियस सेशन में काफी ज्यादा हाईलाइट रहा था। कमजोर नतीजे भी निकल कर के आए और साथ ही साथ विदेशी निवेशकों की बिकवाली से HDFC का शेयर भी 8% उठता हुआ नजर आया। और फ्राइडे सेशन की बात करें 747 के भाव पर बंद हुआ है और देखिए पिछले 6 महीने में तो स्टॉक के 20% तक की गिरावट सर दिखा चुका है। क्या रणनीति होनी चाहिए सर HDFC बैंक में अगर पोजीशन है तब अभी भी क्या कुछ गुंजाइश है बने रहने की, या फिर जितनी भी गिरावट मिल रही है उसमें खरीदारी करने की आपकी सलाह रहेगी? जी, आप देखिए उर्वशी जी, ये सलाह तो वही थी, बट यहाँ पर प्राइस एक्शन देख के काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, क्योंकि देख क्वार्टरली अपडेट हम्म। काफी अच्छे थे। और उनका जो हम्म। एचडीएफसी का जो विलय हुआ था उसके बाद जो उन्होंने प्रोविजनिंग की थी, और उसके बाद जो प्रॉफिट का आंकड़ा दिखा था वो भी थोड़ा एडजस्टमेंट था। बट यहाँ पर थोड़ी हम्म। प्रोविजनिंग कम करने के बाद उनका जो प्रॉफिट का आंकड़ा बढ़ा है उसके हिसाब से मार्केट थोड़ा सा हम्म। नाराज है। और यहाँ पर हमने वन वे सेलिंग देखने को मिली है। क्वार्टरली अपडेट्स हम्म। काफी अच्छे थे, अर्निंग्स भी इतने मिस नहीं थे, बट यहाँ पर समहाउ मार्केट को अच्छे नहीं लगे। अब अपना जो हम्म। सपोर्ट जोन है 730 740 वाले जोन में ये स्टॉक आ चुका है। अब यहाँ पर उसके नीचे क्लोज होता है तो शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल एक नेगेटिव पैटर्न रहेगा। और यहाँ पर अगर आपका बिल्कुल लंबी अवधि का नजरिया है करीबन 3 इयर्स का, तभी आप स्टैगर्ड मैनर में निवेशित रह सकते हैं। 730 के नीचे अगर क्लोज होता है तो स्टॉक करीबन
680 और 650, दो जोन है, वहां पर जा सकता है। तो यहाँ से हल्की हम्म। करेक्शन और 10% की बढ़ सकती है। बट इतने बड़े लार्ज कैप बैंक के अंदर 10% का करेक्शन, विच मीन्स आपको काफी अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है और फंडामेंटली काफी जस्टिफाई करेगा। और अगर आप चार हम्म। पाँच साल का देखे, अगर डेटा देखेंगे, तो यहाँ पर स्टॉक ने रिटर्न नहीं बनाया है। तो हम्म। अच्छे जोन है, ठीक है। बट बिल्कुल लॉन्ग टर्म व्यू है, तभी आप निवेशित रहिए। शॉर्ट टर्म व्यू तो आप थोड़ा सा प्राइस को स्टेबलाइज होने देंगे, उसके बाद यहाँ पर एंट्री करेंगे। चलिए ठीक है, इसके अलावा अडानी एनर्जी सॉल्यूशन को लेकर के सर एक क्विक व्यू शेयर कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर से बढ़ेंगे व्यूअर्स के क्वेश्चंस की तरफ। और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, वोटिंग प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ लाइक का बटन प्लीज हिट करते हुए चलेगा। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, यहाँ पर इनका एक खबर भी निकल करके आई है, क्या अडानी अडानी एनर्जी सॉल्यूशन को आंध्र प्रदेश में करीब 8,500 करोड़ का एक ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट मिला है। ये प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट को बिजली देगा। इस काउंटर पर आपकी राय क्या रहेगी? जी, देखिए अभी आप हाल फिलहाल देखेंगे 2-3 दिन का व्यू, तो अदानी जो ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है वहां पर एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो हम्म। यहाँ पर अगर गिरावट बढ़ती है और करीबन 1600 के जोन में स्टॉक यहाँ पर पहुंचता है, तो यहाँ पर बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अभी थोड़ा सा एक स्ट्रेच जोन में है, वीकली और डेली चार्ट्स पर एक करेक्शन ड्यू है, हम्म। करेक्शन आ सकती है। और हमने करीबन अर्निंग्स आए थे 1750 के अराउंड, सजेस्ट किया था कि यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए, नीचे के जोन हम्म। बनेंगे। अदानी ग्रीन में हम्म। 1480 का हमने जोन दिया था, उसके बाद आप देखें तो अदानी ग्रीन की काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। सिमिलर पैटर्न्स यहाँ पर भी बन रहे हैं, बट यहाँ पर बाय ऑन डिप कर सकते हैं। तो करीबन 1600 1580 का जोन है, वहां पर आप एक बार खरीदारी कर सकते हैं। 1550 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, ऊपर की तरफ वापस यहाँ पर 1800 के टारगेट बन सकते हैं। ठीक है सर, इसके अलावा जरा वेंट इंडिया, WENDT, वेंट इंडिया लिमिटेड का जरा चार्ट देख लीजिएगा। लास्ट सेशन में देखें 9.16% की अपसाइड देखने को मिली थी, 8,106 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। संजीव जी का सवाल है, क्या नजरिया रहेगा आपका? स्ट्रक्चर बढ़िया है रोशी जी, बट वीकली और मंथली चार्ट पर डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। डेली चार्ट पर यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, 200 SMA के ऊपर यहाँ पर स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है, और अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पर हम्म। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी देखने यहाँ पर हमें देखी जा सकती है। आपका जो स्टॉप लॉस है ठीक 7250 का आप मेंटेन करेंगे। 8500 के ऊपर यहाँ पर स्टॉक ब्रेकआउट देता है, करीबन आपके 9200 के टारगेट बन सकते हैं। ठीक है सर, इसके अलावा IRCTC, इसमें क्या करना चाहिए सर? 818 की इनकी बाइंग प्राइस से काफी नीचे आ चुका है, 2 साल के लिए इनका व्यू है। जी, देखिए यहाँ पर तो अवॉइड की व्यू रहेगा, क्योंकि आप IRCTC की अगर बात करेंगे तो स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, और करीबन 3-4 साल से हम्म। एक ही पैटर्न में चल रहा है। तो यहाँ पर ऊपरी स्तरों पे करीबन 650 700 का एक रेजिस्टेंस जोन है, नीचे की तरफ आप देखेंगे तो 500 का सपोर्ट था, वो टूट चुका है। बट यहाँ पर अमूमन स्टॉक यहाँ से बाउंस कर देता है। काफी दिनों से काफी बढ़िया एक स्टॉक था, निवेशकों को काफी अच्छे अर्निंग्स बने, यहाँ पर रिटर्न्स बने थे। बट एक मोमेंटम वाला हम्म। स्टॉक था, वहां पर निवेशक फंस चुके हैं, और यहाँ पर स्टॉक में हम्म। काफी बड़ी गिरावट आ चुकी है। अभी भी कोई रिवर्सल हम्म। के साइंस नहीं लग रहे। आपके पास ऑलरेडी ये कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोनोपोली है, बने रह सकते हैं। हम्म। बट आप इमीडिएट मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मोमेंटम आपको नहीं मिलेगा। और काफी ऊपरी स्तरों से आपने लेके रखा है स्टॉक, विच मीन्स आपको होल्डिंग यहाँ पर रखनी है। तो इस जोन में आप स्टैगर्ड मैनर में थोड़ा एवरेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपका एवरेज थोड़ा डाउन आ सकता है। और अगर कोई मोमेंटम मिलता है तो करीबन 700 तक के जोन में आप आपका पोजीशन जो एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सर ऋषभ जी का सवाल है जुपिटर वैगन्स को लेकर कि क्या करंट लेवल से इसमें कुछ बाइंग की जा सकती है? 247 का भाव चल रहा है। देखिए, सारे जो रेलवे स्टॉक्स है, अपार्ट फ्रॉम वन टू हम्म। स्टॉक्स, अगर आप बात बात का निकाल देंगे, तो सारे रेलवे स्टॉक्स के अंदर एक गिरावट ही चल रही है, और यहाँ पर सेक्टर के अंदर कोई मोमेंटम नहीं है। बिल्कुल एक अच्छे हम्म। जोन में मिल रहा है, बट यहाँ पर कोई मोमेंटम नहीं है, और स्टॉक के अगर अगर 230 का जोन तोड़ दिया, तो यहाँ पर और गिरावट बढ़ सकती है। तो यहाँ पर अब हम्म। फ्रेश खरीदारी मत करिए। अगर उर्वशी जी यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है, और अगर आप 10-15% ऊपर भी आप लेंगे, तो आपको अच्छा मोमेंटम हम्म। मिलेगा, और आपका जो निवेश निवेश जो है आपका, उसमें आपको रिटर्न बनेगा। बट यहाँ पर कोई मोमेंटम ही नहीं हम्म। बन रहा, यहाँ पर अवॉइड की सलाह रहेगी। अवॉइड करके चलना है, ठीक है। इसके अलावा प्रिया जी का सवाल है अडानी एनर्जी ग्रीन एनर्जी को लेकर के, सर 8,000 शेयर है, 38 के प्राइस पर इन्होंने खरीदा था 2018 पर। आपका व्यू जानना चाह रही हैं कि क्या इसमें इन्हें सेल कर देना चाहिए या फिर अभी और होल्ड कर सकते हैं? आज वीकेंड में कई सारे पुराने निवेशक निकल करके आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। क्या किया जा सकता है अडानी टीम में? जी, देखिए थोड़ा सा फंडामेंटली तो नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि उनका जो ग्रीन एनर्जी बिजनेस है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। उससे अब जो मैंने ब्रेनस्टॉर्म की रिपोर्ट पढ़ी थी, वहां पर उन्होंने बताया कि हम्म। 5-7% इबिटा जो है वो डाउन हो सकता हम्म। है। टेक्निकली भी हम्म। ब्रेकआउट है, 1480 का अच्छा जोन था, उसके नीचे यहाँ पर आज स्टॉक ने ब्रेकडाउन दे दिया है।
अब स्टॉक यहाँ पर हम्म। गिरावट आ सकती है और थोड़ा सा स्टेबल हो सकता है। काफी अच्छी क्वांटिटी है, काफी अच्छी एंट्री प्राइस भी है। यहाँ पर फिफ्टी हम्म। परसेंट आप बुक कर लीजिए, मेरा वो सलाह रहेगा, 50% बुक कर लीजिए। काफी हम्म। बढ़िया हमें यहाँ पर रैली देखने को मिली थी, और स्टॉक करीबन हम्म। वापस 1000 के जोन में जा रहा है। तब आप वापस अपना जो होल्डिंग है वापस ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ से 50% प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, उससे जो कैपिटल आएगा उससे आप काफी सारे जो अभी यहाँ पर काफी अच्छी कंपनीज है, अर्निंग्स अच्छे पेश कर रही है, वहां पर आप निवेशित रह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो कैपिटल है ग्रो होता रहेगा, और अदानी एनर्जी के हम्म। अंदर वापस यहाँ पर रिवर्सल बनता है तो उसमें भी पैसा बनेगा। तो थोड़ा सा हल्का सा एडजस्टमेंट कर लीजिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए काफी अच्छा रहेगा। ठीक है सर।